आप लोग भी यहीं पर मौजूद हैं। चलें, अगर आ ही गए हैं तो आपको भी टूर करा देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद हूँ। पहले अपना तारुफ तो करा दूँ। मैं हूँ शाइस्ता रज़ा और आज मैं मौजूद हूँ कराची के नेशनल स्टेडियम में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी शुरू हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो रही है और जितने भी स्टेडियम्स हैं उनकी रेनोवेशन का काम भी हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से नेशनल स्टेडियम की अगर हम बात करें तो इसकी भी एक बिल्डिंग को जो है वो नया बनाया गया है। अब जो मेरे बिल्कुल पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है ओल्ड बिल्डिंग, जिसको कारसाज एंड भी कहा जाता है। चूँकि अब ज़रा दो बिल्डिंग्स हो गई हैं, कन्फ्यूजन थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसलिए जो है वो इन दोनों बिल्डिंग्स को नया नया नाम दे दिया गया है। अब इस बिल्डिंग का नाम जो है वो है कारसाज एंड, जो कि ग्राउंड प्लस 3 है, जहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी मौजूद था, जहाँ पर एम्पायर रूम्स भी मौजूद थे, ब्रॉडकास्ट रूम भी मौजूद था और भी बहुत कुछ मौजूद था। मैं तो ज़रा यहाँ देखने आई थी कि क्या क्या मौजूद है। अब चूँकि आप लोग भी आ गए हैं तो चलिए ज़रा अंदर चलते हैं और अंदर जाके खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या नया आने वाला है, क्या होने वाला है और जब यहाँ पर क्रिकेट का दंगल सजेगा तो क्या क्या होगा। तो आइए मेरे साथ। ये तो मैं दाखिल हो गई हूँ अब बिल्कुल इस बिल्डिंग के अंदर और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये था ब्रॉडकास्ट रूम और ये ब्रॉडकास्ट रूम ही रहेगा। अब फर्स्ट फ्लोर पर क्या मौजूद है आइए आपको दिखाते हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर पहले जो है वो ड्रेसिंग रूम्स मौजूद हुआ करते थे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और अब जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीआईपी बॉक्सेस में इनको कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पर वीआईपी बॉक्सेस बनेंगे और साथ ही साथ आपको नजर आ रहे होंगे ये 3 बॉक्सेस 1, 2 एंड 3। यहाँ पर जो है वो रेडियो बॉक्सेस बनेंगे फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। आप जरा सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ आपको बताते हैं कि वहाँ क्या मौजूद है। क्या हुआ, देख लिया व्यू? यहाँ के बारे में भी जानना है, चलो यहाँ के बारे में भी बता देते हैं। ये है सेकंड फ्लोर, जहाँ पर जो है वो चेयरमैन ऑफिस और चेयरमैन रूम था, जिसको जो है वो अब कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर भी जो है वो वीआईपी बॉक्सेस बना दिए जाएंगे। और जो वीआईपी बॉक्सेस बनेंगे उनमें जो कैपेसिटी है वो है 114 की। इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है और मुझे पता है कि आप लोग जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ से निकल कर, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ये सब कुछ देख लिया है और आप भी मेरे पीछे पीछे ही हैं, तो आइए वहाँ चलते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है थर्ड फ्लोर और अगर बात की जाए थर्ड फ्लोर की तो आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ऐसा माहौल जो कि आपका जाना पहचाना होगा। बिल्कुल सही गैस किया आपने, यहाँ पर आपके चहीते और आपके हीरोज़ आपको नज़र आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए। उम्मीद यही है कि जीत कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से अगर आप जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते हैं तो क्या मौजूद है आइए दिखाते हैं। अक्सर हमारे साथी रिपोर्टर्स और कैमरामैन्स जो कि मैच की फुटेजेस भी बना रहे होते हैं और आप लोगों को अपडेट भी कर रहे होते हैं, वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर हमारे जहनों में आता है। तो हमारा जितना भी लोकल मीडिया है वो इस मीडिया बॉक्स के अंदर मौजूद होता है, जहाँ से वो आपको हर पल बदलती सूरत हाल पर अपडेट कर रहा होता है। तो अगर आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं जो कि हैं, और मुझे पता है कि मैं उन सवालात के जवाबात आपको दे रही हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग आते हैं स्टेडियम तक और स्टेडियम से वापस चले जाते हैं, लेकिन स्टेडियम में और भी बहुत कुछ मौजूद होता है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज यू हैव शाइस्ता रज़ा, जो कि आपको बताएगी कि और क्या क्या मौजूद है यहाँ पर। आइए आगे बताते हैं। यहाँ पर एक और प्रेस बॉक्स मौजूद है, जहाँ पर जो है मीडिया बॉक्स जिसको हम कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको फ्रेम नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत। ये वो हमारी खूबसूरत यादें हैं जिसमें हमने देखा कि हमारे क्रिकेटर्स ने जब परफॉर्म किया। ये ऑस्ट्रेलियाज़ हिस्टोरिक टूर टू पाकिस्तान 2022 की यादें हैं, जिसमें पाकिस्तानियों ने जब परफॉर्म किया, हमारे तमाम तर प्लेयर्स ने। तो जहाँ पर हमारी पाकिस्तानी टीम जब जीती, हमने उनके साथ एक एक मोमेंट को एंजॉय किया, और जब हमारी पाकिस्तानी टीम कहीं पर भी लड़खड़ाई है तो हमने उनके साथ उनके दुख को प्रॉपरली फील किया है और हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की हालत होती थी। ये कुछ आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये क्या है? इनके बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो ODI 100s एट नेशनल स्टेडियम फ्रॉम 1983 टू 2024, जितनी भी यहाँ पर ODI 100s हुई हैं इस नेशनल स्टेडियम में, उनकी तमाम तरह डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें टॉप पर मुझे नाम नज़र आ रहा है ज़हीर अब्बास साहब का,
साथ ही साथ यहाँ पर तमाम तर रमीज़ राजा साहब भी मौजूद हैं, ब्रेन लारा भी यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, इंज़मामुल हक हैं, उसके बाद कामरान अकमल हैं, युवराज सिंह हैं, सलमान बट, MS धोनी, सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जहाँ पर जो कि मौजूद हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं गलत प्रोनाउंस करूँ उनके नामों को, इसलिए मैं ज़रा एहतियात कर रही हूँ। यूनुस खान भी हैं और सलमान बट भी हैं, और हमारे बाबर आजम भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो ये 5 विकेट्स इन एन ODI एट नेशनल स्टेडियम हैं। वो तमाम तर हमारे बॉलर्स जिन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की, उनकी लिस्ट है जो कि 1990 से लेकर 2023 तक मौजूद है। टॉप की बात करें 1990 में सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है वकार यूनुस साहब का, जिन्होंने जो है वो 5 विकेट्स ली थी 52 रन्स जो है देकर। साथ ही साथ वसीम अकरम हैं, शोएब अख्तर हैं। वसीम अकरम की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 विकेट्स ली थी 15 रन देकर। शोएब अख्तर साहब की बात करें तो उन्होंने, ये कौन सा साल था, ये साल था 2002, जिसमें शोएब अख्तर साहब ने 16 रन देकर 5 विकेट्स हासिल की थी। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें दोबारा से हों। 2023 की अगर बात करूँ तो नसीम शाह मौजूद हैं, जिन्होंने 5 विकेट्स हासिल की थी 57 रन्स देकर। साथ ही साथ अगर अगले की बात करूँ तो पाकिस्तान T20s एट नेशनल स्टेडियम, जितनी भी T20 सीरीज़ नेशनल स्टेडियम में खेली गई ये वो हैं। ODIs एट नेशनल स्टेडियम, ये उनकी लिस्ट है जो कि शुरू होती है 1980 से टिल 2023 तक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमें एहसास दिलाती हैं उन खूबसूरत लम्हात के जो हमने साथ जिए, और हम चाहते हैं कि सारे मोमेंट्स दोबारा से रिक्रिएट हों ताकि हमारी जो कौम है वो एक दफ़ा फिर से खुश हो। क्योंकि जब भी इस तरह की सीरीज़ आती हैं तब हम देखते हैं कि पुरानी वाली चीज़ों को, पुरानी वाली ऐसी सोचों को जो कि नेगेटिविटी कह लें या जो हम अफसरदा हो गए थे, वो सब कुछ एक साइड पे रह जाता है। नए जोश, नए वलवले के साथ हम दोबारा जो है वो स्टेडियम आते हैं, मैचेस देखते हैं कि इस दफ़ा जो है वो कुछ नया होगा। और इसी उम्मीद के साथ भी हम अपनी जो सीरीज़ आने वाली हैं उस पर हम यही कोशिश कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा हो जो कि हमें और आपको देखने को मिले। तो यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मैं 3rd फ्लोर पर ही मौजूद हूँ और अब मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर। अब यहाँ पर जो आपको 2 रूम्स नज़र आ रहे हैं ये रेडियो रूम्स हैं, जो कि ट्राई नेशन के लिए रेडियो रूम्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे, और जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो जाएगा तो ये बन जाएंगे डिजिटल मीडिया रूम। अब यहाँ पर ये है गैलरी जहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी सिटिंग। अब इस सिटिंग के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ की जो टिकट्स हैं उनके प्राइजेस की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको टिकट जो मिलेगा वो होगा 25,000 का। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है जो कि 12 को खेला जाएगा, और यहाँ पर अगर आप अपने शौक के लिए 25,000 रुपये का टिकट लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द मैच बेसिकली। जो यहाँ पर जो है वो एक ट्राई नेशन का मैच होगा, उसके बाद फाइनल्स जो है वो यहाँ पर खेला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने शौक की तकमील के लिए 25,000 रुपये का टिकट खरीदते हैं तो वो ज़ाया क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक ग्रैंड व्यू मिलेगा पूरे के पूरे ग्राउंड का। इस पूरे स्टेडियम में आखिर क्या हो रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन खेल रहा है, कौन बाउंड्री के पास है, कब छक्का लग रहा है, कब हो रहे हैं आउट, ये सब कुछ जो है वो आपको यहाँ से बहुत क्लियरली नजर आएगा। तो अगर आप 25,000 रुपये जो है वो अपने लगा रहे हैं टिकट पर तो आपको मैच देखने का मज़ा भी 25,000 वाला ही आएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रैम्प नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो है वो कैमरास लगेंगे जो कि इस पूरे के पूरे मैच को कवर करेंगे। अब स्टेडियम की बात कर रहे हैं, मैचेस की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं बताती हूँ, ग्राउंड तो आपको मैंने दूर से दिखा दिया, अब जरा करीब चल के दिखाती हूँ कि ग्राउंड कैसा है। उसके बाद चलेंगे न्यू बिल्डिंग की तरफ जो कि बनाई गई है नेशनल स्टेडियम में। तो आइए, अरे आ गए आप ग्राउंड पे, ठीक है जी। अगर ग्राउंड पर आ ही गए हैं तो जरा व्यू भी देख लें, ग्राउंड से व्यू भी देखें, और साथ ही साथ ये भी जाने कि मेरे इर्द गिर्द क्या मौजूद है। ग्राउंड पर जो है वो 6 पोल्स लगाए गए हैं जहां से एलईडी, जहां पर से जो है वो लाइट मिलती है। और अगर इन 6 पोल्स की बात करूं तो एक पोल पर 60 एलईडी लाइट्स जो हैं वो नस्ब की गई हैं, और जो लाइट्स का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो लाइट्स हैं वो फिलिप्स कंपनी की लगाई गई हैं, विच इज हॉलैंड बेस्ड कंपनी, लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है चाइना में अब, लेकिन क्वालिटी में कोई जो है वो फर्क नहीं आया है। साथ ही साथ अगर लाइट्स के अलावा मैं बात करूं तो मेरे लेफ्ट साइड पर आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी जिसकी लोकेशन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है ताकि आप लोग प्रॉपर्ली मैच को एंजॉय कर सकें। तो वो स्क्रीन जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। मेरे राइट साइड पर भी एक और स्क्रीन मौजूद है जिसका काम जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, और कुछ ही जो है वो दिनों में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।
बिल्कुल मेरे सामने भी एक और स्क्रीन लगी हुई है जो कि बिल्कुल तैयार है, और साथ ही साथ चूंकि पहले यही एक बिल्डिंग थी हमारे पास, लेकिन चूंकि अब इस बिल्डिंग को ओल्ड बिल्डिंग और मेरे पीछे वाली बिल्डिंग को न्यू बिल्डिंग किया गया है, तो इसको कम्प्लीटली जो है वो शफल कर दिया गया है। यानी कि जो इंक्लोजर्स यहाँ पर हैं वो वहाँ चले जाएंगे, जो इंक्लोजर्स वहाँ पर हैं वो यहाँ आ जाएंगे। अब इतना सब कुछ मैंने बता ही दिया, तो जरा पास आ जाएं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने लोगों की कैपेसिटी मौजूद है, तो यहाँ पर तकरीबन 29,000 लोग जो हैं वो आराम से बैठ के चिल करके अपना मैच एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सीट्स पुरानी है, कुछ सीट्स नई है, और उनको जो है मिक्स एंड मैच किया गया है ताकि आप लोग कंफर्टेबली अपना मैच एंजॉय कर सकें, अपनी फेवरेट टीम को, अपने फेवरेट प्लेयर को जो है वो सपोर्ट कर सकें। और साथ ही साथ कौन सा ऐसा इंक्लोजर है जहाँ पर जो है वो आप बैठेंगे तो कितने की टिकट है, और साथ ही साथ आप बैठेंगे तो वहाँ से आपको मैच का व्यू कैसे मिलेगा, ज़रा वो भी दिखा देती हूँ। तो आइए ना, अब आ ही गए हैं तो सब कुछ दिखा देती हूँ, फिर बोलेंगे दिखाया कुछ नहीं। आइए, इस वक्त मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी न्यू बिल्डिंग, जिसको नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी एंड का। अब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को आवाजें भी आ रही होंगी कि यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम जोरों शोर के साथ जारी है। लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना अब आए हैं तो ये भी बता दूं आपको कि ग्राउंड प्लस 4 की ये बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले अगर आप बाहर ही देखें, मेरे राइट और मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा पहली बार जो है यहाँ पर भी लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि आप अपने फेवरेट प्लेयर्स के कितने पास होंगे। बस ज्यादा पास नहीं जाना। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ बैठ के मैच देखेंगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा। वो जो लोग शिकायत करते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन सा प्लेयर कहाँ पर खड़ा हुआ है, सब पता चलेगा। 20,000 रुपए की टिकट लेनी है, और अगर कैपेसिटी की बात करें तो राइट साइड पर 525 लोगों की कैपेसिटी है, लेफ्ट साइड पर भी 525 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ग्राउंड की, तो ग्राउंड पर आपको जो है वो एम्पायर रूम मिलेगा, जहां पर एम्पायर्स होंगे, जहां पर टीम डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी का इंतजाम देखा जाएगा। उसके जैसे ही ऊपर जाते हैं, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो है ड्रेसिंग रूम तमाम प्लेयर्स का। दोनों टीम्स के प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम होगा, क्योंकि वो शिफ्ट कर दिया गया है, अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद अगर मैं सेकेंड और थर्ड फ्लोर की बात करूं तो वो है हॉस्पिटैलिटी रूम्स। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं सेकेंड फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर। और उसके ऊपर अगर हम देखें, वो जो चेयरमैन रूम और चेयरमैन ऑफिस था, वो जो उस बिल्डिंग से शिफ्ट किया गया था, वो कहाँ जाएगा, वो इधर आएगा। वो मौजूद होगा फोर्थ फ्लोर पर, जहाँ पर जो है वो चेयरमैन रूम भी मौजूद होगा और चेयरमैन ऑफिस भी मौजूद होगा। और ये है जी वो सारे का सारा इंतजाम और वो सारे का सारा काम जो कि हो रहा है नई बिल्डिंग में, और जो है वो ये काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब जरा मैं क्विकली बताती हूँ आपको कि कौन कौन से इंक्लोजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, किसकी टिकट कितने की है, तो जरा जल्दी करते हैं क्योंकि वाकई बहुत थकान हो गई है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी कि ग्राउंड में जो है वो पहली बार आपको जो है वो इतने पास किया गया है प्लेयर से, और मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपए की इसकी टिकट है। शोर को आपने करना है इग्नोर, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है काम। अब मैं आपको बता दूं तो ये जो है ये कहलाता है जहीर अब्बास इंक्लोजर, और बिल्कुल इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है वो है माजिद खान इंक्लोजर, और ये है VVIP इंक्लोजर्स। यहाँ से आप मैच का व्यू अच्छा ले सकते हैं। जरा क्विकली बाकियों पर भी चलते हैं। चलें जी, अब जरा VIP इंक्लोजर्स की बात कर लेते हैं। जैसे ही बिल्डिंग के साथ वाले इंक्लोजर की बात करें तो ये है फजल मोहम्मद और जावेद मियादाद इंक्लोजर, जिसकी टिकट आपको मिलेगी 1500 रुपए की। लेकिन जो फाइनल मैच है उसकी टिकट हो जाएगी 2000 रुपए, और ये है VIP इंक्लोजर। आपको बताते बताते बहुत थकी मैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बताना ही है। इस वक्त मैं जिस इंक्लोजर में मौजूद हूँ ये है इंतखाब आलम इंक्लोजर। ये है फर्स्ट क्लास इंक्लोजर, और अगर बात करें इसकी टिकटिंग की तो इसकी टिकट्स मिलेंगी आपको 1000 रुपए की। लेकिन वही बात, जब आप फाइनल का मैच देखने आएंगे तो 1500 की टिकट तो आप खरीद ही सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको मैच का व्यू काफी अच्छा दिखेगा। बाकी इंक्लोजर्स का बताती हूँ। ये है माजिद खान इंक्लोजर, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब ये हो गया है यूनुस खान इंक्लोजर। इसकी टिकट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो 350 रुपए का आपको टिकट मिलेगा। लेकिन फाइनल्स की टिकट ऑफ कोर्स जब सबके महंगे हैं तो इसके भी महंगे होंगे ये, लेकिन फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का। ये इंक्लोजर है नजर मोहम्मद इंक्लोजर। इस वक्त मैं जिस इंक्लोजर के अंदर मौजूद हूँ ये है इमरान खान इंक्लोजर, और मेरे बिल्कुल पीछे जो आपको नजर आ रहा है वो है नसीम गनी इंक्लोजर। ये है प्रीमियम इंक्लोजर्स। अगर इनके पैसों की भी बात करूं तो इनके टिकट्स आपको मिलेंगे 1000 रुपए के। लेकिन
अगर आप यहाँ पर आते हैं फाइनल्स देखने तो ये टिकट हो जाएगा 1500 रुपए का, क्योंकि ये हैं प्रीमियम इनक्लोजर्स। अक्सर लोग ये बात करते हुए हमें नजर आते हैं जो कि शायकीन क्रिकेट है कि हमें कैद कर दिया गया, हमें जंगलों में बंद कर दिया गया, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसका भी एक हल है। इस दफा जालियों को हटाकर ग्रिल्स लगा दी गई हैं। एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ से जो है वो आपको बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने थोड़ी सी सिविक सेंस का मुजाहरा भी करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने लेकर स्टेडियम में नहीं पहुंचनी है। वो कौन सी चीजें, जरा क्विकली बात कर लेते हैं। आप अपनी मोबाइल के लिए जो स्टिक ला रहे होते हैं वो आपने नहीं लानी। आप अपने ईयरबड्स ला रहे होते हैं, नहीं लाने। परफ्यूम्स ला रहे हैं, नहीं लाने। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें खाने पीने के आइटम्स हैं, आप अपने घर से जो है वो खाना बना के लाएंगे, फजूल है, नहीं खाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है हमने देखा है पानी की बॉटल्स लोग ला रहे होते हैं और साथ ही साथ पानी की बॉटल्स चेयर्स पर मार भी रहे होते हैं। साथ ही साथ बच्चे आए हुए होते हैं, वो अपने साथ पटाखे लेकर आए हुए होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपने नहीं लानी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट आपने नहीं लानी, लाइटर आप अंदर नहीं ला सकते हैं। उस तमाम तर चीज़ें, लड़कियों के बैग में होता है मेकअप, मेकअप आपने छोड़कर आना है घर पे। शीशा अगर आपके पास मौजूद है घर पर छोड़कर आए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ मैच एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको इस वक्त बिल्कुल जो हमारी नई बिल्डिंग है उसके मैं बिल्कुल सामने खड़ी भी हूँ। अगर मैं इन इंक्लोजर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको शाहिद आफरीदी इंक्लोजर भी मिलेगा, जिसका नाम जो है वो पहले कायद इंक्लोजर था, चेंज करके शाहिद आफरीदी इंक्लोजर कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको वसीम अकरम इंक्लोजर भी मिलेगा और वसीम बारी इंक्लोजर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की टिकट्स भी बिल्कुल आपको उसी तरीके से मिलेंगी जिस तरीके से बाकी इंक्लोजर्स को डिवाइड किया गया है, जिनमें प्रीमियम इंक्लोजर है, फर्स्ट क्लास इंक्लोजर है, वीआईपी इंक्लोजर है और वीवीआईपी इंक्लोजर्स है। अब ये तमाम तर चीज़ें पूरे स्टेडियम की, जो कि नेशनल स्टेडियम आपको हमने दिखाया जिसकी नई बिल्डिंग बनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैंने आपको टिकट्स के रेट्स बताए हैं ये ट्राई सीरीज़ के हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है इसके टिकट्स हैं तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के भी टिकट होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगर आपने अभी तक ट्राई नेशन सीरीज के टिकट्स नहीं खरीदे हैं तो खरीदिए, क्योंकि ये अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अपने मैचेस को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को, दूसरों की टीम को सपोर्ट कीजिए, थोड़ी सी सिविक सेंस का मुजाहरा कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लाने की नहीं है उनको आपने नहीं लाना है, बिल्कुल भी नहीं लाना है। सुन लीजिए, कहीं भी छुपा कर नहीं लाना है, कोई भी जुगाड़ करके नहीं लाना है। पान की पी के मैदान से बाहर, गुटखा मावा जो है मैदान से बाहर, छालिया जो है वो भी आपकी जो है मैदान से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि ये टोटली 100% एक एंटरटेनमेंट है जो कि आपको फराम की जा रही है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर एंड योर फेवरेट टीम्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।